होता क्या है? सो सिंपली क्या होगा ड्रग अब्यूज, देखो आप किसी भी मेडिसिन को यूज कर रहे हो, अगर आप डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से यूज कर रहे हो तो उसका नॉर्मल यूज होता है, या एक बार क्या होता है आप किसी भी ड्रग या किसी भी मेडिसिन को यूज कर रहे हो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी के अंदर, नॉर्मल इंटेंसिटी, उसकी अमाउंट जो है वो आपने, जैसा कि आप मेडिसिन के ऊपर देखते हो उस पे लिखा होता है कि आपको जो डोज लेनी है, जैसे कफ सिरप का एग्जांपल लेते हैं तो आपको 2 स्पून अडल्ट के लिए है, 1 स्पून एक चिल्ड्रन के लिए, बच्चे के लिए। अगर आप उससे ज्यादा इंटेंसिटी में उसको यूज कर रहे हो जिससे आपकी फिजिकल या फिजियोलॉजिकल ग्रोथ के ऊपर या किसी भी फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट आता है, वो क्या होगा, उसका ड्रग अब्यूज। सो अगर हम बेसिकली देखें ड्रग अब्यूज क्या होगा, सो ड्रग अब्यूज हम 3 तरीके से डिफाइन करेंगे कि आपका किसी भी मेडिसिन के यूज को आप ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में कब रखोगे, अगर आप उसका यूज कैसे कर रहे हो, नॉन मेडिसिनल पर्पस के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एनी मेडिसिन और drug can be considered in category of drug abuse if first point it is used for non medicinal purpose, दैट इज कि आप किसी भी मेडिसिन को यूज कर रहे हो मेडिसिनल पर्पस के रूप में, आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, जैसा कि आपने डॉक्टर को या आपके डॉक्टर ने आपको बताया, आप अदर यूजेस के लिए उसको क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो। सेकंड कैटेगरी क्या हो सकती है, जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है या उसकी इंटेंसिटी है या उसकी अमाउंट जो है उसको क्या कर रहे हो, इंक्रीज अमाउंट में उसको यूज कर रहे हो, यूज इन हायर अमाउंट और डोज। थर्ड कैटेगरी क्या देख सकते हैं हम कि आप उसको यूज कर रहे हो प्लेजर के लिए, जैसे आपने देखा होगा मोस्ट ऑफ जो स्टूडेंट्स होते हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो ड्यूरिंग एमबीबीएस या हायर स्टडी करने के टाइम पे कई बार वो ड्रग्स को यूज कर लेते हैं। यहाँ पे कॉमन सा एग्जांपल देखते हो, आप कॉफी का यूज करते हो कि आपको नींद ना आए, किस लिए यूज कर रहे हो, आप उसके एक पर्टिकुलर फंक्शन के ऊपर आप उसको यूज करने लग रहे हो कि अगर आपको नींद से बचना है तो आप कैफीन का इंटेक करो, सेम मतलब कहीं ना कहीं आप प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर बेस हो रहे हो, आप चाहते हो कि माइंड के अंदर स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसको मुझे क्या करना है, कम करना है। आपने देखा कि ये पर्टिकुलर टाइप की ड्रग है, सपोज टी का ही एग्जांपल ले लो, उसके अंदर कैफीन होता है, आपकी कॉफी होगी उसके अंदर होता है, आप उनको यूज कर रहे हो किसके लिए, ताकि आपका स्ट्रेस या जो भी हेडेक वगैरह वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर ड्रग को प्लेजर प्रिंसिपल के लिए यूज कर रहे हो तो भी वो किस कैटेगरी के अंदर आएगी, आपकी ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में। सो थर्ड वन यूज्ड फॉर प्लेजर। सो अगर आप किसी भी मेडिसिन को 3 बेसिस पे यूज कर रहे हो दैट मींस वो किस कैटेगरी के अंदर आएगा, आपका ड्रग अब्यूज की कैटेगरी में। डन। अब अगर हम देखें कि आपकी ड्रग्स कितने टाइप की होंगी, सो ड्रग्स आपकी मेनली 2 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट वन इज योर साइकोट्रोपिक ड्रग एंड सेकंड वन इज योर साइकोडेल्फिक ड्रग्स। फर्स्ट वन इज योर साइकोट्रोपिक ड्रग्स। साइकोट्रोपिक ड्रग्स क्या होंगी, जो आपके मूड को एल्टर करेंगी, चेंज करेंगी। सो दे आर सिंपली मूड चेंजिंग और वी कैन से मूड एल्टरिंग ड्रग्स। नाउ पॉइंट क्या आता है, मूड को एल्टर करने में 2 कैटेगरीज आएंगी, क्या तो वो आपकी डिप्रेशन हो सकती है कि आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या कर रही है, डिक्रीज करने लग रही है, या सेकंड हम क्या देख सकते हैं कि वो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करेंगी, एनहांस करेंगी, इंक्रीज करेंगी, मतलब स्टिमुलेट करेंगी। सो दे कैन बी फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, डिप्रेसेंट्स और मे बी स्टिमुलेंट्स। ओके, आपकी सेकंड जो कैटेगरी आती है ड्रग्स की वो आएगी साइकोडेल्फिक ड्रग्स। साइकोडेल्फिक ड्रग्स ये वो ड्रग्स होती हैं जो ड्रीम लाइक स्टेट को इंड्यूस करती हैं। आपने कई बार सुना होगा जैसे हम वर्ड यूज करते हैं दिन में सपने देखना, मतलब आप डे टाइम पे हो बट डे ड्रीमिंग का केस आपके सामने आ रहा है, आप सोचने लग रहे हो, इमेजिनेशन आपकी पावर बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है जिसे आप हैलुसिनेशन कहते हो।
So they are simply hallucinogens. ये कौन सी होंगी आपकी साइकोडेलिक ड्रग्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स। ओके, हमने इसमें दो कैटेगरीज देखी कि मूड को चेंज करेंगे, एक्ट करेंगे, या तो डिप्रेशन होगी, दैट मींस डिक्रीज द ब्रेन एक्टिविटी, डिक्रीज योर हार्ट रेट, डिक्रीज योर रेस्पिरेटरी सिस्टम रेट, और ये क्या होगी आपकी स्टिमुलेशन करेगी, आपके रेस्पिरेटरी रेट को एनहांस करने लग रही है, आपकी हार्ट बीट को एनहांस कर रही है, ब्लड प्रेशर को एनहांस कर रही है, आपकी बॉडी के अंदर अलर्टनेस को लेकर आ रही है, एक्टिवनेस जो है आपकी वो क्या हो रही है आपकी इंक्रीज हो रही है। ओके, अब इसके अंदर अगर हम कैटेगरी देखें डिप्रेशन के अंदर, तो आपकी डिप्रेशन फर्दर 3 टाइप्स की होती हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन और थर्ड वन। आपकी फर्स्ट जो कैटेगरी होगी वो होगी ट्रैंक्विलाइजर, सेकंड जो होती है वो होती है आपकी सेडेटिव, और वी कैन से हिप्नोटिक ड्रग्स। थर्ड जो आपकी कैटेगरी होती है दैट इज योर ओपियोइड्स, ओपियोइड्स नार्कोटिक्स, और वी कैन से ओपिएट्स। सो बेसिकली एक डिफरेंट टाइप की क्लासिफिकेशन के अंदर आपकी साइकोट्रोपिक ड्रग्स को डायरेक्टली 4 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, दे विल बी ट्रैंक्विलाइजर, सेडेटिव, ओपियोइड्स एंड स्टिमुलेंट। बट अगर हम इसमें से देखें तो तीन जो आपकी कैटेगरी है वो तीनों क्या है आपकी डिप्रेशन। अब पॉइंट क्या आता है कि तीनों की तीनों डिप्रेशन है, फिर भी हमने इनको क्या है अलग-अलग बेसिस पे क्वालिफाई किया, अलग-अलग कैटेगरीज के अंदर हमने रखा है, इनमें भी क्या आता है कुछ ना कुछ माइनर सा डिफरेंस आता है। जैसे अगर सपोज ट्रैंक्विलाइजर और सेडेटिव के बीच में अगर हम बात करें तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके पास कि सेडेटिव और ट्रैंक्विलाइजर दोनों ही आपकी ब्रेन एक्टिविटी को या आपकी सीएनएस एक्टिविटी को डिप्रेस करती है, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रैंक्विलाइजर आपकी ऐसी ड्रग्स होती हैं जो आपकी ब्रेन एक्टिविटी को डिप्रेस करेगी बट कभी भी स्लीप इंड्यूस नहीं करेगी, मींस दे आर नॉन स्लीपिंग पिल्स। बट अगर हम बात करें सेडेटिव ड्रग्स की, तो सेडेटिव ड्रग्स के अंदर आपके आते हैं बार्बिट्रेट्स, जिनको कॉमनली हम क्या कहते हैं स्लीपिंग ड्रग्स या स्लीपिंग पिल्स। सो सेडेटिव वो ड्रग्स होंगी आपकी जो डिप्रेसेंट है बट उसके साथ में क्या इंड्यूस कर रही है आपकी ड्राउजीनेस या फिर आपकी स्लीपीनेस को इंड्यूस कर रही है। ओके, उसके अलावा ओपियोइड्स की अगर हम बात करें तो ओपियोइड्स आपकी मेनली अराइज होती हैं आपकी ओपी प्लांट से, जो आपका अफीम का प्लांट होता है ओपी, उससे हमें क्या मिलती है आपकी ओपियोइड्स मिलती है। इसकी हम फर्दर कैटेगरी देखेंगे आगे, इसमें डिफरेंट टाइप के आपके ड्रग्स आएंगे जैसे मॉर्फिन, कोडीन, ओपियम, उसमें देखेंगे अलग-अलग पार्ट से हमें वो क्या हो रही है अराइज होने लगी है, और उनमें भी पोटेंट स्टिमुलेटर पोटेंट डिप्रेसेंट डिफरेंट होगा, और आपकी जो दूसरी ड्रग होगी जैसे मॉर्फिन और कोडीन से आपसे जो जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या आता है कि मॉर्फिन और कोडीन आपकी दोनों एनाल्जेसिक है, पेन किलर है, बट फिर भी हम मॉर्फिन को ज्यादा यूज नहीं करते हैं। आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ के देखा होगा, एक आपका वर्ड आता है कि मॉर्फिन इज यूज्ड इन द सर्जरी, मेनली हम उसको सर्जरी में यूज करते हैं, बट नॉर्मल बेसिस पे हम मॉर्फिन का ज्यादा यूज नहीं करते हैं। रीजन क्या है, आपकी मॉर्फिन एडिक्टिव होती है, आपको एडिक्शन हो जाएगा, मतलब आप डिपेंड हो जाते हो। एडिक्शन का मतलब क्या होता है डिपेंडेंसी, सिंपल सेंस में अगर उसके लिए बात करें तो यहाँ पे आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि पर्टिकुलर ड्रग के बिना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ओके, सो इनको हम फर्दर आगे डिस्कस करते हैं अभी वन बाय वन। Your psychotropic drugs, now I am dividing them directly into 4 types. First one आपका tranquilizer, second one is your sedative drug, third one is your opioids or we can say opiates, and fourth one is your stimulants. So tranquilizer basically किस कैटेगरी के अंदर आएगा आपके डिप्रेशन की कैटेगरी के अंदर। सो दे आर सिंपली डिप्रेशन, क्या करेंगे डिक्रीजेस हार्ट रेट और वी कैन से रेस्पिरेशन रेट, योर रेस्पिरेटरी रेट। बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके अंदर, कभी भी स्लीप इंड्यूस नहीं करेंगे, दे नेवर इंड्यूस स्लीप।
यही आपका गोल्डन पॉइंट है जो आपसे नीट एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि आपकी ट्रैंक्विलाइजर जो आपकी डिप्रेसिव कैटेगरी की ड्रग है क्या वो स्लीप इंड्यूस करती है? नहीं, दे नेवर इंड्यूस स्लीप। अगर हम बात करें सेडेटिव ड्रग्स की तो इनके फंक्शन भी जस्ट सिमिलर कैसे हैं आपके ट्रैंक्विलाइजर्स के, क्योंकि ये भी किस कैटेगरी के अंदर आपकी डिप्रेसेंट बट शॉर्ट में लिखते हैं इंड्यूस स्लीप। क्या इंड्यूस करेंगे? स्लीप इंड्यूस करेंगे। इसमें आपसे सेडेटिव या हिप्नोटिक ड्रग्स में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है बारबिटूरेट्स के ऊपर, क्योंकि सेडेटिव ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर आप एक एग्जांपल देखोगे बारबिटूरेट्स, जनरली हम उनको कंसीडर करते हैं स्लीपिंग पिल्स। सो यहां पे गोल्डन पॉइंट आप नोट करेंगे, barbiturates are commonly called your sleeping pills. वन मार्क में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। बच्चे कंफ्यूज कहां होते हैं? बच्चों को लगता है ट्रैंक्विलाइजर भी वही आपका, सेडेटिव ड्रग भी वही है, हिप्नोटिक ड्रग भी वही है और आपकी बारबिटूरेट्स भी वही है। बट अगर हम फ्लो चार्ट के बेसिस पे देखेंगे तो क्या पता चलेगा? ये सभी आपकी साइकोट्रोपिक ड्रग्स की कैटेगरी के अंदर है, बट आपकी ट्रैंक्विलाइजर डिफरेंट कैटेगरी है। सेडेटिव ड्रग्स के अंदर ही आपका एक एग्जांपल है दैट इज योर बारबिटूरेट्स। ओके, नाउ अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं ओपिएट्स की, तो आपकी ओपिएट्स जो होती है नार्कोटिक ओपिएट्स, ये आपकी टू कैटेगरी में डिवाइडेड हैं। फर्स्ट वन आपकी नेचुरल ओपिएट्स एंड सेकंड वन इज योर सेमी सिंथेटिक। इसके अंदर एक थर्ड कैटेगरी आती है आपकी सिंथेटिक और आर्टिफिशियल, जिसके ऊपर जनरली आपसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। अगर हम नेचुरल ओपिएट्स की बात करें, नेचुरल ओपिएट्स मींस आपको नेचुरली प्लांट से ड्राइव होती है। अगर हम ओपिएट्स की बात करते हैं तो कहां से ओपियम हो गया आपके? फ्रॉम ओपियम पोपी प्लांट। ये आपको सभी ओपियम पोपी प्लांट से होते हैं। अब अगर नेचुरल की हम बात करें तो नेचुरल में आपके जो कॉमन एग्जांपल जो आपको पढ़ने हैं, दीज आर योर मॉर्फिन एंड सेकंड वन इज योर कोडीन। आपके पास वो एग्जाम में क्वेश्चन आता है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बेस, वो यहीं से पूछा जाएगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इन दोनों में से डिफरेंस पूछा जाएगा। जैसा कि आपसे ट्रैंक्विलाइजर और सेडेटिव के अंदर पूछा गया था कि स्लीप को इंड्यूस करेगी, स्लीप को इंड्यूस नहीं करेगी। मॉर्फिन की अगर हम बात करें तो ये कहां से ऑब्टेन होगी? ऑब्टेन फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट। जो आपका अफीम का प्लांट होता है, पोपी प्लांट होता है, उसका जो लेटेक्स होता है, जो उसका एक तरीके से आप कह सकते हो लुब्रिकेटिंग जो मटेरियल होता है उसका लेटेक्स, उससे आपको क्या ऑब्टेन होगी? मॉर्फिन होगी। मॉर्फिन जो है आपकी वो एक एनाल्जेसिक है। एनाल्जेसिक ड्रग्स क्या होती हैं? जो पेन किलर्स होती हैं, मतलब एक तरीके से पेन रिलीविंग, आपको पेन से रिलीफ जिनसे मिलता है उन्हें किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? आपकी एनाल्जेसिक कैटेगरी के अंदर। ओके, सो दे आर पेन किलर्स। नेक्स्ट अगर हम मॉर्फिन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करें तो मॉर्फिन क्या होती है? आपकी सर्जरी में यूज होती है। सो यूज्ड इन सर्जरी। बट जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना वो क्या है? मॉर्फिन आपकी एडिक्टिव होती है, आपको एडिक्शन हो सकता है अगर आप कंटीन्यूअस मॉर्फिन को क्या करते हो? यूज करते हो। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज एडिक्टिव इन नेचर। It is active in nature. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कोडीन की, तो कोडीन जो है आपकी वो भी आपको पोपी प्लांट से मिलेगी। एनाल्जेसिक की बात करें तो आपकी मॉर्फिन जो होती है, आप यहां पे वर्ड ऐड करना, ये आपकी स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होती है। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस अगर आपसे कभी पूछा जाए तो आपकी मॉर्फिन स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक होगी। अगर हम कोडीन की बात करते हैं तो क्या होती है? आपकी माइल्ड एनाल्जेसिक होती है। या फिर आप एक सेकंड डिफरेंस भी आता है आपका मॉर्फिन और कोडीन के बीच में। जो आपकी कोडीन होती है वो होती है आपकी मिथाइल मॉर्फिन। क्या होती है? आपकी मिथाइलेटेड मॉर्फिन। इट इज
मिथाइल मॉर्फिन, अगर कंपैरिजन करते हैं मॉर्फिन के साथ तो एनाल्जेसिक नेचर में क्या होती है, माइल्ड होती है, दे आर माइल्ड एनाल्जेसिक। और जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपकी कोडिंग नॉन एडिक्टिव होती है। तो आपसे मोस्ट ऑफ टाइम बोर्ड एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा गया है और आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेम द एनाल्जेसिक ड्रग व्हिच इज यूज्ड इन सर्जरी और इन अदर ऑपरेशन बट इज नॉट एडिक्टिव इन नेचर। अब बच्चे क्या करते हैं, सर्जरी का वर्ड आते ही वो कहां आंसर भी करते हैं, मॉर्फिन के ऊपर, बट आपको पॉइंट क्या रखना है, जो डिफरेंस आपको दिखाई देगा वो एडिक्टिव नेचर पे डिफरेंस आता है। आपकी मॉर्फिन कैसे होती है, एडिक्टिव नेचर की होती है, जबकि आपकी कोडिंग जो होती है वो कैसे होती है, नॉन एडिक्टिव। ओके, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नॉन एडिक्टिव इन नेचर। ओके, अब अगर हम बात करते हैं सेमी सिंथेटिक ड्रग्स की, तो आपकी सेमी सिंथेटिक ड्रग की कैटेगरी के अंदर आपकी दो ड्रग्स आती हैं। फर्स्ट वन इज योर हीरोइन एंड सेकंड वन इज योर स्मैक। आपने कई बार न्यूज में भी सुना होगा, कभी आपने मॉर्फिन का वर्ड सुना है, आई थिंक नहीं सुना होगा, आपने न्यूज के अंदर कोडिंग भी नहीं सुना होगा, बट आपने जो वर्ड आपने देखा है हीरोइन, ये वर्ड आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, इवन आपने मूवीज में भी देखा होगा कि वो एक बार देखते हैं कि ड्रग्स कहीं पे आपने पकड़ी है तो उसमें व्हाइट कलर का एक पाउडर लाइक सब्सटेंस आपको दिखाई देता है पैकेट्स के अंदर, वो एक्चुअल में क्या होता है, हीरोइन। पॉइंट क्या है, जितनी भी ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसके अंदर मेनली हीरोइन यूज होती है, उसके पीछे एक रीजन है। कई बार आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि मेनली जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है उसमें हम हीरोइन ही क्यों यूज करते हैं, आप मॉर्फिन या कोडिंग को क्यों यूज नहीं करते, क्योंकि मॉर्फिन सॉरी जो आपकी हीरोइन है वो एज कंपेयर्ड टू योर मॉर्फिन बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, उसका जो इफेक्ट है वो क्या है, काफी ज्यादा हाई है। जनरली अगर आप कंसीडर करते हैं तो 3 टाइम्स हाई होती है। सो मॉर्फिन इट इज 3 टाइम्स more potent than morphine। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हीरोइन बनेगी कैसे, देखो सेमी सिंथेटिक नेचर की है, दैट मींस आपकी मोस्ट ऑफ तो क्या होगी, नेचुरल होगी, उसके साथ में हम इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ सिंथेटिक प्रोसेस यूज कर रहे हैं। ये आपकी हीरोइन ड्राइव होती है आपके मॉर्फिन से, बट मॉर्फिन के डाइएसिटाइलेशन प्रोसेस से। अगर हम मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करते हैं तो उससे जो हमें डाइएसिटाइल का मॉर्फिन प्रोडक्ट मिलता है उसे हम क्या कहते हैं, हीरोइन। सो इट इज सिंपली obtained from acetylation of मॉर्फिन। जो आपको हीरोइन ऑब्टेन होगी वो किससे ऑब्टेन होगी, आपके मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट आपका आता है स्मैक। अगर हम स्मैक की बात करें तो आपको कुछ ऐसी भी होती है जो हीरोइन स्मैक को सिमिलर कंसीडर करती है, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। जब आप मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करने लगते हो तो आपको डाइएसिटाइल कंपाउंड मिलता है हीरोइन, और हीरोइन का ही जो बिल्कुल क्रूड प्रोडक्ट होता है उसे हम डायरेक्ट क्या कहते हैं, आपका स्मैक। सो इट इज क्रूड प्रोडक्ट ऑफ हीरोइन। नेक्स्ट जो इसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसे हम जनरली कहते हैं ब्राउन शुगर। इसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, ब्राउन शुगर। एज कंपेयर्ड टू हीरोइन ये काफी चीप होती है, हीरोइन आपकी काफी कॉस्टली होती है, जबकि इसमें क्या होती है, चीप होती है। एक्शन जो है दोनों का लगभग सिमिलर है, हीरोइन मोस्ट पोटेंट होती है, ये थोड़ी सी इसके कंपैरिजन में क्या होती है, माइल्ड पोटेंट। सो आपसे दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फर्स्ट वन कि ब्राउन शुगर आप किसे कहोगे इन ड्रग्स के अंदर से, तो ब्राउन शुगर क्या होगी आपकी, स्मैक। सेकंड, इसके चीप नेचर की वजह से इसको एक जनरल नेम और दिया गया है, दैट इज पुअर मैन्स हीरोइन। क्या कहते हैं इसको, पुअर मैन्स हीरोइन। सो इसमें क्या है, इट इज चीप henceforth poor man's heroine। और जो इसका सेकंड नेम मैं आपको बता रहा था वो ऊपर लिखने लग रहा हूं, इट इज कॉल्ड ब्राउन शुगर। इट इज कॉल्ड ब्राउन शुगर। डन। सो ये थी आपकी साइकोट्रोपिक ड्रग्स की थर्ड कैटेगरी, दैट इज योर ओपिएट्स,
जो आपको ओपियम प्रोटीन, जो आपका अफीम का प्लांट होता है उससे ओपियम। नेक्स्ट जो आपके पास कैटेगरी आती है वो आपकी स्टिमुलेंट्स। आपकी जो फोर्थ कैटेगरी है वो है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट्स के अंदर क्या बताया था कि ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी ड्रग्स होती है जो आपकी ब्रेन की एक्टिविटी को क्या करेंगी, इंक्रीज करेंगी, एनहांस करेगी, एक्टिवनेस प्रोवाइड करेंगे आपको। सो बेसिकली आप पहले से कैरेक्टर्स लिख देते हैं। स्टिमुलेंट्स क्या होंगे आपके, दे स्टिमुलेट्स द CNS is your central nervous system, your brain. They make the person active or we can say wakeful. जो पर्सन की अलर्टनेस होती है कि आप कितनी ज्यादा टाइम तक किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस कर सकते हो, आपकी कंसंट्रेशन जो होती है उस कंसंट्रेशन पावर को भी क्या करता है, इंक्रीज करता है। आपने जनरली यूज किया होगा, आप जब भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हो नाइट टाइम पे तो आपको नींद आने लगती है, तो अपनी अलर्टनेस या कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए आप टी और कॉफी को यूज करते हो। वो इनडायरेक्टली क्या है आपके स्टिमुलेंट्स, क्योंकि उनके अंदर क्या मिलता है आपको, कैफीन मिलता है। आपकी टी के अंदर भी मिलता है, कॉफी के अंदर भी मिलता है, और आपकी इवन जो अल्कोहल जो कोला ड्रिंक्स होती हैं आपकी उनके अंदर भी क्या मिलता है आपको, कैफीन मिलता है स्मॉल अमाउंट में, जो क्या है आपका है स्टिमुलेंट ड्रग की कैटेगरी के अंदर आता है। सो दे एनहांस कंसंट्रेशन। ओके, अब अगर हम स्टिमुलेंट्स के एग्जांपल्स की बात करें तो इसके अंदर आपका आता है कैफीन। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है आपका सेकंड वो आता है आपका कोकेन, जिसे हम कोका एल्कलॉइड भी कहते हैं। दैट इज योर कोकाइन। अब अगर कैफीन की बात की जाए तो कैफीन जो होता है आपका वो एक व्हाइट क्रिस्टलाइन फॉर्म में ऑब्टेन होता है। आपको टी के अंदर भी प्रेजेंट मिलेगा, कॉफी के अंदर भी प्रेजेंट मिलेगा, और आपको कोका एल्कलॉइड के अंदर भी मिलेगा। ये माइल्ड डायूरेटिक होता है। So first one is your caffeine, present in tea or we can say coffee and also in your cola drinks. नेक्स्ट कैफीन क्या होता है आपका, स्टिमुलेंट होता है। सो इट स्टिमुलेट्स द CNS एक्टिविटी। नेक्स्ट कैफीन के ऊपर जो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है वो इसके सिंथेसिस के ऊपर पूछा जाता है कि भी अगर आपसे पूछा जाए कि कैफीन का टेक्सचर कैसा होगा, तो आपका कैफीन जो होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, आपका व्हाइट कलर का होगा। It is white and crystalline in nature. अगर आपसे टेस्ट की बात की जाए तो आपका कैफीन बीटर टेस्ट का होता है, बीटर इन टेस्ट। आपने कॉफी को कभी टेस्ट करके देखा होगा, वो बीटर नेचर की होती है, कड़वी लगती है। अगर आप उसको डायरेक्ट ईट करके देखते हो, कभी आपने टेस्ट किया होगा, या नहीं किया है तो उसको प्रैक्टिकली करके देखना, तब आपको बीटर नेचर आएगा। और किसकी वजह से आता है, बिकॉज़ ऑफ योर कैफीन। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका कैफीन जो होता है वो माइल्ड डायूरेटिक होता है। माइल्ड डायूरेटिक, माइल्ड डायूरेटिक का क्या मतलब है, जो बार-बार यूरिन इंड्यूस करे। देखो आपने एक्सक्रीशन चैप्टर जब 11th क्लास में पढ़ा होगा तो आपने हार्मोन का नेम देखा था, दैट इज योर ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसे हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। उसमें आपको एक कॉमन पॉइंट बताया जाता है कि जब आपके नेफ्रॉन के अंदर आपकी DCT से, जो आपकी डिस्टल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल है, वहां से जब आपका वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है तो वो एक कंडीशनल रीअब्जॉर्प्शन होता है। उसके लिए कंडीशन की रिक्वायरमेंट होती है, और वो कंडीशन क्या होती है कि वहां पे आपका ADH हार्मोन प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें एक पॉइंट आपको बताया जाता है कि जो भी आपकी टी, कॉफी या अल्कोहल होते हैं जिनके अंदर भी आपको कैफीन मिलेगा, वो ADH की सिंथेसिस को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं। मींस
अगर आपने टी ड्रिंक की है, कॉफी ड्रिंक की है, तो उससे आपके एडीएच का सीक्रेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। एडीएच का सीक्रेशन अगर स्टॉप हो गया तो डीसीटी से जो आपको वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना था वो भी क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो मैक्सिमम जो वाटर आपकी बॉडी के अंदर था वो कहां जाएगा, आपका कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के अंदर। दैट मींस क्या बन जाएगा, उससे आपका यूरिन बन जाएगा। और बार-बार जो यूरिन आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी, मतलब जिससे आपके यूरिन जो है वो डाइल्यूट नेचर का हो जाता है, जब उसमें वाटर का कंटेंट इंक्रीज होगा तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, डाइल्यूटेड। सो आपका कैफीन जो भी होगा, जो आपको टी, कॉफी या कोला ड्रिंक्स में मिलेगा, वो बार-बार क्या इंड्यूस कराएगा, यूरिन इंड्यूस कराएगा। सो माइल्ड डाइल्यूटेड मींस इंड्यूस excessive urination, induce excessive urination। सो ये था आपका कैफीन जो आपका स्टिमुलेंट की कैटेगरी के अंदर आता है। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो आएगा आपका कोकेन। कोकेन को जनरली हम दो डिफरेंट नेम से भी जानते हैं, दैट इज योर कोक एंड योर क्रैक। So your second stimulant is cocaine. So first of all, cocaine is commonly called crack or coke। हम इन दो नेम से भी आपके कोकीन को जानते हैं। अगर कोकीन के सिंथेसिस की बात आपसे की जाए तो कोकीन आपको मिलता है एरिथ्रोजाइलम कोका प्लांट से। जो आपका कोका प्लांट होता है उससे क्या मिलेगा आपको, कोकीन। आपसे एक नंबर में बोर्ड एग्जाम में काफी टाइम पूछा गया है और इवन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। सो ऑब्टेन फ्रॉम कोका प्लांट, और आपको साइंटिफिक नेम याद रखना है एरिथ्रोजाइलम कोका। साइंटिफिक नेम जब भी आप एग्जाम में लिख के आता तो मिस्टेक नहीं करनी है, केवल आपका जो जीनस का फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल मिलेगा, बाकी सारे लेटर क्या मिलेंगे आपको, स्मॉल। और इवन आपको साइंटिफिक नेम को सेपरेटली क्या करना है, अंडरलाइन करना है। अब आपका कोकेन एक स्टिमुलेंट की कैटेगरी के अंदर है तो क्या करेगा, आपके सीएनएस को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा। सीएनएस स्टिमुलेंट, और आपकी जो अलर्टनेस होती है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अलर्टनेस और जो आपकी एक्टिवनेस है इसको क्या कर रहा है, एनहेंस कर रहा है। तो ये कुछ पॉइंट थे आपके कोकीन के बारे में। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें और आता है, आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आप कोकीन को यूज कैसे करोगे। सो आपने मूवीज या किसी भी सीरियल के अंदर देखा भी होगा, अगर ड्रग अब्यूज कोई पर्सन कर रहा है तो व्हाइट पाउडर जो आपकी फॉर्म होती है उसको एक लाइन फॉर्म में कन्वर्ट करके और नोज से इनहेल करते हैं। सो वो नोज से इनहेल करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्नॉर्टिंग। सो आपकी कोकेन जो होती है वो मेनली स्नॉर्टिंग या स्निफिंग से इनहेल की जाती है। सो यहां ऊपर हम लिखेंगे जनरली टेकन बाय स्निफिंग और स्नॉर्टिंग। ये आपको हमेशा याद रखना है। कोकीन के बारे में ही आपसे जल्दी पूछा जाएगा, अदर ड्रग्स के बारे में बहुत रेयरली आपसे क्वेश्चन आता है कि आप उसको इनटेक कैसे करें। बट कोकीन आपने देखा भी है तो आप उस प्रैक्टिकल एग्जांपल से याद रखेंगे कि नोज से जिस ड्रग को इनहेल किया जाता है वो मेनली क्या है, आपकी कोकीन, और डायरेक्ट आपके सीएनएस के ऊपर अफेक्ट करती है और क्या प्रोवाइड कराएगी आपको, अलर्ट। ओके, सो ये आज का आपका टॉपिक था जो ड्रग अब्यूज के ऊपर था, टाइप ऑफ ड्रग पे। उसमें आपने मेनली देखा साइकोट्रोपिक ड्रग्स, जो आपकी सेकंड कैटेगरी है। साइकोडेल्फिक जो आपकी हेलुसिनोजेंस है, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।